तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से नामांकन जो है वो आज आखिरी दिन है विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र। आप देख सकते हैं किस प्रकार से नामांकन के आखिरी दिन नामांकन भरने जो प्रत्याशी हैं उनका जो हुजूम है, उनके जो पीछे लोग हैं उनका हुजूम किस प्रकार से उमड़ा हुआ है। आज आपके स्क्रीन पर अगर आप देखें तो आज ये बिलासपुर की स्थिति है। बिलासपुर कलेक्ट्रेट के सामने सभी प्रकार की जो पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों के द्वारा आज नामांकन जो है वो दाखिल किया जा रहा है। आज अंतिम तिथि है। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात कहें, कांग्रेस की बात कहें, आम आदमी पार्टी की बात बोलें या फिर जनता जोगी कांग्रेस की बात कहें, देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए कलेक्ट्रेट के बाहर और प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन दाखिल किया जा रहा है। लेकिन बाहर उनके जो समर्थक हैं वो किस प्रकार से कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाओं का जत्था बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। हमने बात करने की कोशिश की इनसे तो पता चला कि कुछ निर्दलीय लोग भी हैं जिनके समर्थक यहाँ पर अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। कलेक्ट्रेट बिलासपुर के बाहर का ये नज़ारा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग भी दिख रहे हैं। यहाँ पर जनता जोगी कांग्रेस के समर्थक जो हैं गुलाबी कलर के गमछे में, ये भी आपको नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको दूर मैं दिखाऊं तो दूर आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नजर आएंगे। बिलासपुर कलेक्ट्रेट के बाहर का ये नज़ारा आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों का हुजूम। यहाँ पर आपको बताएं कि आज कांग्रेस से बिल्हा से जिनको टिकट दिया गया है, शियाराम कौशिक, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आम आदमी पार्टी भी आज अंतिम दिन नामांकन दाखिल करने के लिए, तो शियाराम कौशिक जो समर्थक हैं उनके भीड़ से आज पूरा जो रोड है वो पूरा खचाखच भरा हुआ था। सुनने में ये भी आया है कि 250 जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों का काफिला जो है वो आज नामांकन के लिए यहाँ पर आया हुआ है। विशेष रूप से नामांकन के लिए ये जो भीड़ है वो खुद ब खुद स्वमेव इकट्ठा हुई है, ये भी कहने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्क्रीन पर आपके लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। काफ़ी पहले ही नेहरू चौक से ही गाड़ियों का काफिला जो है वो इधर आने से रोक दिया गया है। वहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और वहाँ से फिर यहाँ तक जो है वो पैदल प्रत्याशी और उनके जो समर्थक हैं वो आते हुए। और अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर जो है कलेक्ट्रेट के गेट के पहले ही समर्थकों को भी रोक दिया जा रहा है और उसके बाद सिर्फ जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी ही अपने 4 समर्थकों के साथ अंदर जाकर नामांकन दाखिल कर सकते हैं। जय छत्तीसगढ़ महतारी आप देख सकते हैं मल्टी लेवल कार पार्किंग जो बनाया गया है। यहाँ पर भीड़ और पार्किंग की समस्या से निजात पाने के लिए बिलासपुर में एक अच्छी पहल जो है वो देखी जा रही है। बिलासपुर अगर बात कहें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से अमर अग्रवाल को यहाँ पर टिकट दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कांग्रेस से तो यहाँ पर शैलेश पांडे को एक बार फिर से यहाँ पर टिकट दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम आपको बताएं कि किस प्रकार से शैलेश पांडे जो हैं वो अभी वर्तमान में भी इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं और उनके द्वारा किस प्रकार से ये विगत 5 वर्ष में कार्यकाल जो उनका रहा है, काम जो करवाया गया है आम पब्लिक से अगर हमने जानने की कोशिश की तो उनका भी यही कहना है कि अच्छा खासा काम जो है वो इन 5 वर्ष देखा गया है। वरना इससे पहले की अगर बात कहें तो किस प्रकार से सड़कें जो थी खोद कर छोड़ दिया गया था। आपके स्क्रीन पर तो सभी सड़कों को खोद दिया गया था। विकास जो था वो एक अधर में लटका हुआ दिखाई देता था। सड़कें जो थी वो काफ़ी सक्रिय थी। लगातार जिले का जो जनसंख्या थी वो लगातार बढ़ोतरी देखा जा रहा था। लेकिन उस जनसंख्या और उस भीड़ और
जो हाईटेक शहर होना चाहिए उससे खासा दूर नज़र आ रहा था बिलासपुर। लेकिन विगत 5 वर्षों की अगर बात कहें तो किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट वो साफ साफ जाहिर है, साफ साफ देखा जा सकता है। चाहे वो पुल बाजार की सड़कें हों, चाहे हम किसी भी सड़क पर होकर यहाँ से गुजरें, तो आपको साफ सफाई और अच्छा खासा जो भीड़ है उससे निजात मिलते देखा जा सकता है। तो निसंदेह क्षेत्र में जो पूर्व विधायक रहे हैं उनके द्वारा अच्छा खासा काम कराया गया है। यही वजह है कि जनता जो है वो एक बार फिर से अपने विधायक को पुनर्रिपीट चाहती है। और अगर हम बिल्हा विधानसभा की बात कहें तो बिल्हा विधानसभा में यही वजह रहा है कि वहाँ पर जिस प्रकार के विकास और डेवलपमेंट होने चाहिए थे वो थोड़े से दूर नज़र आते हैं। लेकिन इस दफ़ा अगर हम इस क्षेत्र की बात कहें, धर्मलाल कौशिक को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, मैदान पे उतारा है। लेकिन उनके जो पूर्व के जो उनके अगर कार्यकाल की कहें तो उससे क्षेत्र में एक तरह से जो भरोसा होना था वो भरोसा वो बिल्डअप नहीं कर पाए। और यही वजह है कि शियाराम कौशिक जो कि जनता जो कि कांग्रेस में चले गए थे, उन्होंने बाजी मारी और एक बार विधायक बने। लेकिन सरकार जो है वो कांग्रेस की बनी। इस वजह से भी जिस प्रकार के डेवलपमेंट देखे जाने थे वो नहीं दिखाई दिया। लेकिन इस बार कांग्रेस से उनको टिकट दिया गया है, कांग्रेस ने एक बार फिर से उनको उतारा है और इस बार सत्ता भी है। सत्ता की अगर बात कहें तो इस प्रकार जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं, वो साफ साफ ये दर्शाते हुए कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है वो रिपीट कर रही है यहाँ पर। तो इसके मद्देनजर हम कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हुए चलिए हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से यहाँ पे बात करने का। यहाँ पर कुछ महिलाएं आई हुई हैं जो कि अपने पार्टी विशेष के समर्थन में कांग्रेस खेमे से हैं। कांग्रेस से ये लोग आए हुए हैं। दीदी अपन बताओ कि काका समर्थन में आए हो कौन क्षेत्र है ना? बिल्हा से आए, बिल्हा से मार बिल्हा से आए हो, काका समर्थन में आए हो है ना? सियाराम के सियाराम के रैली में आए हो। का लगत हवे वो क्षेत्र में सियाराम निकाल ली चुनाव तो नहीं निकाली। ठीक है। और जेन भाजपा के कैंडिडेट है आपन के क्षेत्र में ओकर बारे में का कहियो? अच्छा कतक जन आए हो तुमन होती? हम तो बहुत जन है, कछुआ है। कितना गाड़ी होही? 10 गाड़ी। 10 गाड़ी। कौन सा गाड़ी है? अब गाड़ी की नंबर ला हम नहीं ये करें। कौन सा गाड़ी है? ऑटो है। देखिए जितनी इनकी जानकारी उस हिसाब से ये जानकारी दे रहे थे। ये बिल्हा विधानसभा क्षेत्र से हैं, हमें जानकारी नहीं थी कि ये कहाँ से हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि ये बिल्हा से आए हुए हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ सफेद और पीला रंग के झंडेधारी लोग भी हैं। मैं चाहूंगा इनसे भी हम बात करें कि ये कहाँ से आए हुए हैं और ये कौन सी पार्टी है। चलिए चाचा, ये जो पार्टी है, पार्टी के बारे में बताओ, कौन सा पार्टी है? कौन सा पार्टी है? देखिए यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस रंग का ये झंडा पकड़े हुए हैं, जिस पार्टी के प्रचार में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उनको खुद नहीं पता कि ये कौन सी पार्टी है। मेरी कोशिश रहेगी कि इस पार्टी के जो मुखिया हैं उनसे हम बात कर सकें और आपको जानकारी दे सकें। पीला और सफेद रंग का ये झंडा है और ठीक ठाक इनके समर्थक देखे जा रहे हैं, लेकिन ये है कौन सी पार्टी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। यहाँ पर JCC के लोग भी यहाँ पर मौजूद। चलिए इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से आए हुए हैं। चाचा कहाँ से आया हुआ तुम्हारे? अमन मैं पकड़े हूँ, कहाँ से आया हुआ? अमन बिटकुली बिटकुली। अच्छा काकर समर्थन में आया हुआ? नेहा भारती क्या कहना चाहूँ अपन नेहा भारती प्रत्याशी के बारे में? नेहा भारती देखो
कौन है भाई, वो कांग्रेस से, वो भाजपा से? ये नहीं जाना भाई कौन है। सियाराम है भाजपा से, हाँ नहीं कांग्रेस से, हाँ, और भाजपा से वो हवा है धर्मलाल करणलाल कौशिक का। और जनता जो की कांग्रेस से ये है नेहा भारती। नेहा भारती है। कहाँ लगा था भाई इधर जनता जो की कांग्रेस वाले मन निकाल लिए बिल्हा से? निकाल ली। कितना जनसंख्या में अपन आए हो, कदे जन आए हो? अब हमन कम से कम ज्यादा नहीं तो 200 आदमी। हाँ कदे का आदमी आया होगा? 300 आदमी। 300 आदमी आया हो। हाँ का विकास करी आप मतलब लगा था भाई जनता जोगी कांग्रेस है? हाँ हमारा विकास करी और पहली जन रही सब विधायक देकर बारे में क्या कहना है? वो है तो हमारे कुछ नहीं करी। कुछ नहीं करी। हाँ चलिए, तो इनका भरोसा है कि जनता जोगी कांग्रेस की जो प्रत्याशी है नेहा भारती, अगर वो यहाँ से चुनाव निकालती हैं तो उनके द्वारा इस क्षेत्र का या कहीं बिल्हा क्षेत्र विकास किया जाएगा। तो मेरे लिए ये जो भीड़ आप देख रहे हैं वो अधिकतर जो लोग हैं वो बिल्हा विधानसभा क्षेत्र से ही आए हुए हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात कहें, चाहे हम जनता जोगी कांग्रेस की बात कहें। प्रशासन की अगर बात कहें तो प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है, किसी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए लगातार प्रशासन जो है वो भी मुस्तैदी से काम करते हुए बैरिकेड्स में लगातार जवान जो है वो तैनात हैं। इसके साथ ही चौक चौराहों पर भी बैरिकेड्स जो लगाए गए हैं वहां पर भी इनकी मुस्तैदी देखी जा रही है। लगातार जो वाहनों की चेकिंग है वो चेकिंग भी की जा रही है। लगातार चेक पोस्ट जो हैं उन चेक पोस्टों से भी अच्छे खासे जो रकम है वो बरामद किए जा रहे हैं। फिलहाल ये है बिलासपुर का कलेक्ट्रेट वाला एरिया, जहां पर लोग जो हैं वो नामांकन को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और अच्छी खासी भीड़ आज जो है नामांकन के अंतिम तारीख में देखी जा रही है। आपको बता रहे हैं कि 30 अक्टूबर जो है वो नामांकन का अंतिम तिथि निर्धारित किया गया था। और इसके साथ अगर हम बात कहें 2 तारीख को यहाँ पर जो है वो अंतिम करेक्शन का अवसर दिया जाएगा। उसके बाद 7 और 17 तारीख को 2 चरणों में यहाँ पर मतदान किया जाना है। इसलिए आगे की अपडेट हम आपको देने वाले हैं। अच्छा, आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी कुछ समय पश्चात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहें या फिर अभी तो फिलहाल आचार संहिता लगा हुआ है, तो भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका जो काफिला है वो यहाँ पर पुलिस ग्राउंड आने वाला है। उनके साथ में यहाँ पर आने वाली हैं प्रियंका गांधी और उनके द्वारा एक रैली को संबोधित किया जाएगा। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये सारी भीड़ जो है वो उठकर जाने वाली है बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में। तो आगे की जानकारी हम वहीं से आपको देंगे। फिलहाल आप देख रहे थे आरजे रमझाझर। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का कोई भी जो चार्ज है वो आपको नहीं लगता, वो पूरी तरीके से निःशुल्क है, फ्री है। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें ताकि आपको पूरी जानकारी चुनाव संबंधी और अदर जो है वो जानकारी आप तक एज इट इज पहुंचती रहे। मैं हूं पुखराज सिंह। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।